सुंदर लड़की मायागंज के सुनसान रास्ते पर चली आ रही थी। वो लड़की पुराने कुएं के पास से गुजर रही थी। तभी उसके सामने एक विशालकाय कुत्ता आ गया। वो कुत्ता आम कुत्तों से कहीं ज्यादा बड़ा था। उस लड़की के पास आकर वो जोर जोर से भागने लगा और उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद उस कुत्ते ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ेगा। रुक तुझे बताती हूँ। वो लड़की भी उससे भिड़ गई और अपने नाखून उस कुत्ते के पेट में गड़ा दिए। कुत्ता भी दर्द से चींची करने लगा। क्यों आ गए होश ठिकाने? मुझ पर हमला किया तूने, अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। अचानक से वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और उसने उस विशालकाय कुत्ते को अपने हाथों में उठा लिया और अपने मुंह को उसने खोला और उस कुत्ते को निकलने ही वाली थी कि वो कुत्ता भी अपने असली रूप में आ गया और भूत में बदल गया। अरे ये तो कोई भूत है। भूत और उस चुड़ैल की नजर एक दूसरे से मिली तो दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए और प्रेम का बल्ब दोनों के दिल में जल गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मुझसे शादी करोगी? चुड़ैल ने शर्मा कर हामी भर दी और दोनों ने उसी रात काली पहाड़ी के भूतों के एक मंदिर में 8 फेरे ले लिए और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने की कसम खाई और भविष्य के प्लान बनाने लगे। हर रात हम इसी तरह अपना वेश बदलकर इंसानों का शिकार करेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति रात को ही जागृत होती है। किसी को हम पर कोई संदेह नहीं होगा। बिल्कुल, मैं तो कई सालों से इसी तरह इंसानों को मार रही हूँ। मैं भी कुत्ते के रूप में कितनों का खून पी चुका हूँ। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि मैं भूत या कुत्ता हूँ। भूत और चुड़ैल अपना शिकार करने लगे और लोगों को मारने लगे। धीरे धीरे कर मायागंज के लोग गायब होने लगे। सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे। एक रात की बात है, मायागंज में रहने वाले नंदू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और बिजली चली गई थी। लेकिन उसकी बीवी चंदा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बिजली है कि नहीं। वो तो खर्राटे भर रही। चंदा भी गजब है, जब ये नींद में हो तो भूकंप आ जाए या इसके बगल में कोई एटम बम फेंक दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंदू बिस्तर पर करवट बदल रहा था और बिजली डिपार्टमेंट वाले को भला बुरा कह रहा था। ये बिजली डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं गर्मियों में क्या हो जाता है, सारा दिन बिजली काट देते हैं। अरे भाई, इंसान रात को सोएगा कैसे इतनी गर्मी में? मेरे हाथ कोई बिजली डिपार्टमेंट वाला लगेगा तो मैं उसे तबीयत से धोऊंगा। गर्मी में मच्छर भी बहुत सारे होते हैं और बिजली चली जाए तो वो अपना प्रकोप दुगनी रफ्तार में शुरू कर देते हैं। चंदू को भी मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। लो, अब इन मच्छरों की कमी थी। पता नहीं ऊपर वाले के मन में क्या आया और उन्होंने मच्छरों को बनाया। कोई काम के नहीं है ये, बिना मतलब कान के पास शोर करते हैं और खून पीते हैं वो अलग। चंदू ने सोचा कि क्यों ना छत पर चला जाए। वो छत पर आ गया। वहाँ अच्छी हवा चल रही थी। चंदू का मन खुश हो गया। वाह, क्या मस्त हवा चल रही है, मैं यहीं सो जाता हूँ। यह सोचकर वो सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। वो छत से नीचे सड़क की ओर देखने लगा और उसने वहाँ जो दृश्य देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये क्या है? इतना विशाल कुत्ता, ऐसा कुत्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। उसने देखा कि उसी के पड़ोस में रहने वाला चंपकलाल रात की ड्यूटी खत्म करके साइकिल से सामने वाली सड़क से लौट रहा था और उसे देखकर उसी रास्ते में बैठा एक विशालकाय कुत्ता भौंके जा रहा था। चंपकलाल उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुत्ता लगातार भौंके जा रहा था। उसने साइकिल से उतरकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया। वो उस पत्थर से उस कुत्ते को मारने ही वाला था, तभी उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई। उसे देखते ही वो कुत्ता शांत हो गया। चंपकलाल उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगा। आप कौन हैं? आपको देखकर ये कुत्ता ऐसे शांत कैसे हो गया? मैं इसकी पत्नी जो हूँ। पत्नी? भला आपके जैसी सुंदर लड़की का पति एक कुत्ता कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और अपने चुड़ैल रूप में आ गई। अरे मर गया रे चुड़ैल। चंपकलाल अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगा। तभी उस विशालकाय कुत्ते ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे खींचकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने चंपकलाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खाने लगे। वाह, मजा आ रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है इसका मांस। सच में मजा आ रहा है। हम दोनों हर दिन लोगों को मार रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग हर दिन करेंगे पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। उधर छत पर खड़े चंदू ने ये दृश्य देखा तो उसके पैर कांपने लगे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागकर नीचे गया और पत्नी को जगाने लगा। चंदा, चंदा, अरे चंदा उठना, चंदा, अरे जागना।
अरे क्या हो गया, इतनी रात को दौरे पड़ रहे हैं क्या? क्यों इतना चीख रहे हो? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। तब चंदू ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से देखा है, चल तुझे भी दिखाता हूँ। वे दोनों छत पर गए। चंदा ने देखा कि भूतिया कुत्ता और वो चुड़ैल चंपकलाल की बोटी बोटी नोच कर खा चुके थे। चंदा और चंदू ज्यादा देर वो विभत्स दृश्य नहीं देख पाए और वहां से नीचे भाग आए। हमें मायागंज के लोगों को बताना होगा, नहीं तो ये दोनों हम सभी को मार देंगे। अगले दिन चंदू और चंदा ने मुखिया जी को सारी बातें बताई। मुखिया जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक रात पहले ही गायब हुए चंपकलाल की बात से वो इनकार नहीं कर सके। उन्हें ये भी समझ आ गया था कि वे तो चुड़ैल और भूत हैं, उनका सामना करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों से कहा, हमें मायागंज के लोगों को रात में बाहर निकलने से मना करना होगा, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। कोई भी आदमी रात को बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों रात को ही आते हैं और अपना शिकार करते हैं। सब लोग दहशत में तो पहले से ही थे। मुखिया जी की बात सुनकर रात क्या, लोग शाम से ही अपने घरों में कैद हो जाते। एक शाम की बात है। अरे आपको कहा था ना सरसों तेल और चीनी खत्म हो गई है, आप लाए ही नहीं। अरे भगवान, है जान से बड़ा सरसों का तेल और चीनी तो नहीं है ना? है देख रही हो ना, शाम हो गई है? कहीं वो भूतिया कुत्ता और चुड़ैल मुझे मिल गए और मुझे मार डाला तो है? अरे शुभ शुभ बोलिए जी, मैं तो भूल ही गई थी, बिल्कुल नहीं जाना है आपको बाहर। 10 दिन बीत गए, कोई भी अब रात को बाहर नहीं निकलता था। इधर भूतिया कुत्ता और वो चुड़ैल शिकार ना मिलने के कारण बहुत परेशान थे। आज 10 दिन हो गए, कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। इन गांव वालों ने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। 10 दिन से न तो मांस का एक टुकड़ा पेट में गया है और न ही खून का स्वाद हमने चखा है, तो मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। देखते हैं आखिर कब तक ये लोग घरों में टुपके रहते हैं, इन्हें बाहर तो निकलना ही होगा। कुछ दिन और बीते, लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। अब दोनों को लग रहा था कि ऐसी हालत रही तो दोनों के दोनों मर जाएंगे। इसीलिए एक रात उन दोनों ने मन ही मन सोचा, ऐसी हालत रही तो मैं तो मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो करना होगा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को ही खा जाऊं। कुछ दिन तक का तो ठिकाना हो जाएगा, उसके बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा। आखिर वो दोनों थे तो भूत और चुड़ैल ही ना। चुड़ैल ने अपने पति को मारकर खाने का तय किया। उसी रात उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। भूख लगी है, भूख, मुझे भूख लगी है, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वे दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अगली सुबह पूरे गांव में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उन्हें चुड़ैल और भूतिया कुत्ते से मुक्ति मिल गई।